दुनिया में कई ऐसे राज हैं जो आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया और उन्हीं में से एक है माउंट कैलाश। एक ऐसा पर्वत जिसकी चारों तरफ छुपी है अनेक अद्भुत कहानियां। Just 2 months they will be able to trek to Mount Kailash. स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस और ऐसी रियलिटीज जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तिब्बत में स्थित ये माउंट कैलाश दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ आज तक कोई भी इंसान समिट तक नहीं पहुंच पाया। हर बार जब किसी ने चढ़ने की कोशिश की या तो वो वापस नहीं आया या उसने खुद मना कर दिया कि आगे जाना संभव ही नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। ये उनका आध्यात्मिक निवास है। शिव का कैलाश बुद्धिस्ट के लिए ये मंचिता का स्थल है। जैन्स के लिए यहाँ पर ऋषभ देव जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने अपने तांडव से पूरा ब्रह्मांड हिला दिया था और कहा जाता है कि यहाँ का टाइम भी नॉर्मल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश के आसपास घड़ियां तेज चलती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और कुछ मिनट रुकने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दिन निकल गया हो। कैलाश के पास स्थित हैं दो खास झील, मानसरोवर और राक्षस तल। ये दोनों सिर्फ ज्योग्राफिकली क्लोज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सिंबलिज्म में एकदम अपोजिट है। मानसरोवर लेक को देवताओं का झरना भी माना जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक है। शांत पवित्र गोलाकर इस झील का पानी इतना शुद्ध है कि लोग इसमें स्नान करके अपने पाप से मुक्ति मिलने का भी विश्वास रखते हैं। राक्षस तल, जिसे रावणा तल भी कहा जाता है, उसके बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ का पानी खारा है, जमीन बंजर है और यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं मिलता। इट इज कंसिडर्ड एज अ लेक ऑफ डेमोनिक एनर्जी। लेजेंड कहते हैं कि यहाँ रावणा ने अपनी तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। इतना क्लोज होने के बावजूद दोनों लेक्स का नेचर बहुत अलग है। एक शक्ति का प्रतीक है और दूसरा अशांति का। एक मोक्ष की ओर, दूसरा माया और बलिदान। ये डुअलिटी हमें बताती है कि कैलाश सिर्फ एक जगह नहीं, एक कॉस्मिक बैलेंस का सेंटर है। साइंस भी यहाँ के कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। माउंट कैलाश की एग्जैक्ट शेप एक परफेक्ट पिरामिड जैसा है, जैसे कि उसे किसी ने बनाया हो। दो लेक्स, मानसरोवर और राक्षस तल, वो दोनों एक जगह होने के बावजूद भी इतनी अलग कैसे हैं? तो आप लोगों के साथ एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ। 2007 में रशिया के एक एक्सपीरियंस माउंटेनियर सर्जी सिस्टिकोव ने माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश की। वो चाहते थे कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव शिव से मिलकर पूरे करें। उन्होंने मोक्ष की तलाश में अपनी टीम के साथ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ाई के कुछ ही समय के बाद उनके शरीर जवाब देने लगे। सेवरल क्रैम्प्स, इंटेंस हेडेक्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। जब तक उन्होंने डिसाइड किया कि नीचे लौटना है, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें वार्न कर रहा हो कि यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। सर्जी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, I felt this mountain is not accepting me. I thought it's better to stop and descend before something irreversible happens. बाकी लोग कहते हैं कि माउंट कैलाश किसी इंसान को समिट तक नहीं जाने देता जब तक उनका मन, शरीर, आत्मा पवित्र ना हो या भगवान शिव स्वयं ना चाहे। माउंट कैलाश और उसके आसपास के एरिया में सिर्फ स्पिरिचुअल और डिवाइन एक्सपीरियंस ही नहीं, कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं जो इंसान के होश उड़ा देता है। एक कहानी बहुत वायरल हुई थी तिब्बत में कि कुछ लोकल पिलग्रिम्स जो राक्षस तल के पास टेंट लगाकर रुक गए थे, उन्होंने रात में मंदिरों की आवाज, घंटी की आवाज, मंत्रों की गूंज और किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी। उनमें से एक आदमी ने कहा कि उसे किसी ने बुलाया, एक गहरी मैग्नेट जैसी आवाज जो सीधा उसके कान में जा रही थी। सुबह होने तक वो आदमी गायब हो गया। पूरा टेंट एरिया डिस्टर्ब था, जैसे किसी ने उसे खींचकर गायब कर दिया हो। ना बॉडी मिली, ना
फुटप्रिंट सिर्फ उनकी पूजा की थाली और एक माला वहां पर थी। लोकल्स कहते हैं कि राक्षस स्थल किसी भी वीक माइंडेड या स्पिरिचुअली अनस्टेबल इंसान को अपने अंदर खींच लेता है। बुद्धिस्ट और बॉन मॉन्क्स इस झील के पास जाने के लिए सबको मना करते हैं और सबको वहां पर जाना सख्त मना है। कहते हैं कि वहां की एनर्जी शिव के रूप में नहीं, उस रूप में होती है जो आपके अंदर के अंधकार को बाहर ले आए। माउंट कैलाश, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वत माना जाता है, ये वही स्थल है जहां भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं विराजमान है। कहा जाता है कि ये एक डिवाइन एनर्जी वॉर्टेक्स है जहां बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब चाइना ने कैलाश के दर्शन के लिए अपने गेट्स खोल दिए हैं। It is great news for Hindus and Buddhists in India. In just 2 months, they will be able to trek to Mount Kailash from the Indian territory. Up until now, pilgrims had to travel to Tibet to start their journey. इंडियन गवर्नमेंट भी इस पवित्र यात्रा को प्रमोट कर रही है और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार भी यात्रा के लिए फाइनेंशियल सहायता दे रही है। हर एलिजिबल यात्रार्थी को 1 लाख तक की मदद मिलेगी ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के दर्शन कर सकें। लेकिन यहाँ एक पुरानी कहानी भी है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। सन 1997 में 6 लोगों की एक ट्रैकिंग टीम कैलाश के नजदीक गई थी। सब स्पिरिचुअल थे, लेकिन एक लड़का विनय सबको बस कहानियां ही मानता था। उस रात सब लोग टेंट में सो रहे थे, लेकिन विनय ने कैमरा उठाया और चुपके से चोटी की तरफ निकल गए। अगली सुबह वो गायब था। ढूंढने पे एक पत्थर के पास उसका कैमरा मिला जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ 10 सेकंड की थी। विनय भागते हुए चिल्लाता है, ये जगह नॉर्मल नहीं है और कोई मुझे देख रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर एक भयानक सी हंसी आती है जैसे किसी और दुनिया का कोई प्राणी हो। माना जाता है कि वहां पर एलियंस भी है और उसके बाद विनय कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं शिव और पार्वती माँ के इस निवास स्थल की रक्षा कुछ अस्त्र शक्तियां करती हैं जो किसी अंधकारिक व्यक्ति को वापस नहीं जाने देती। आज जब चाइना ने गेट खोल दिए हैं, इंडियन और यूपी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, लोगों में भक्ति के साथ एक अनजाना डर भी है, क्योंकि कैलाश एक पर्वत नहीं, एक जिंदा एनर्जी है जो सच में भगवान का बुलावा होता है। वहां वही जा पाता है बिना किसी नुकसान के जिसका मन और दिल हमेशा पवित्र हो। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। शायद इसलिए नेचर ने खुद उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसकी सच्चाई शायद कभी पूरी दुनिया के सामने ना आए, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस को हर भक्त महसूस कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। हर हर महादेव।